सब दोस्तों से गुजारिश है कि एक बार दरूद शरीफ पढ़ लें। एक बार दरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह 10 मरतबा रहमत फरमाते हैं। मोहतरम दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक मछेरा था जो मछलियाँ पकड़ता था। अपने काम में मगन और अल्लाह की रज़ा में खुश रहने वाला इंसान था। वो सिर्फ मछली का शिकार करता और बाकी वक्त घर पर गुजारता। कायनात का ये आलम था कि जब तक पहली शिकार की हुई मछली ख़त्म ना होती दोबारा शिकार पर ना जाता। एक दिन की बात है कि मछेरे की बीवी अपने शौहर की शिकार करदा मछली को छील काट रही। उसने एक हैरतनाक मंजर देखा। एक चमकता दमकता मोती मछली के पेट के अंदर से निकला। सुबहान अल्लाह सरताज, देखिए तो सही मुझे क्या मिला है। देखिए तो सही कितना खूबसूरत मोती है जो मुझे मछली के पेट में से मिला। लाओ मुझे दो मेरी प्यारी बीवी, लगता है आज हमारी खुशकिस्मती है जो इसको बेचकर मछली के अलावा कुछ और खाने को मिलेगा। मछेरे ने बीवी से मोती लिया और मोहल्ले के सुनार के पास पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, किस्सा ये है कि मुझे मछली के पेट से एक मोती मिला। दो मुझे तो मैं देखता हूँ। सुनार बोला, अरे वाह, ये तो बहुत अजीमो शान वाला मोती है। मेरे पास तो इस कीमती चीज़ें ख़रीदने की इस्तदा नहीं है। चाहे अपना घर दुकान सब मालो असबाब ही क्यों ना बेच डालूं, इस मोती की कीमत नहीं भर पाऊंगा, अदा नहीं कर सकूंगा। तुम ऐसा करो, साथ वाले शहर के सबसे बड़े सुनार के पास चले जाओ। हो सकता है वो इसकी कीमत अदा कर सके। जो अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। मछेरा मोती लेकर साथ वाले शहर के सबसे बड़े अमीर कबीर सुनार के पास पहुंचा और उसे सारा किस्सा सुना दिया। मुझे भी दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कैसी और ख़ास चीज़ मिल गई है तुम्हें। और उसने जब मोती देखा तो बेअख्तियार चीख पड़ा, अल्लाह परदगार की कसम भाई, मेरे पास इसको ख़रीदने की हैसियत नहीं है, लेकिन हल है। तुम शहर के वाली के पास चले जाओ। लगता है ऐसा मोती खरीदने की इस्तदा सिर्फ और सिर्फ उसके पास होगी। मदद करने का शुक्रिया, मैं चलता हूँ। वाली शहर के पास मछेरा बोला। उसके बाद मछेरा शहर वाले के दरवाजे पर खड़ा था अपनी कीमती मदा के साथ। महल में दाखिले की इजाज़त का मंजर था और अब शहर के वाली के दरबार में उसके सामने मेरे आका ये है मेरा किस्सा और ये रहा वो मोती जो मुझे मछली के पेट में से मिला। शहर के वली ने जब वो मोती देखा तो चीख पड़ा कि क्या खूबसूरत चीज़ मिली है तुम्हें। ये तो गोया मैं तो ऐसी चीज़ देखने की हसरत में था, लेकिन कैसे इसकी कीमत अदा करूँगा। एक हल है मेरे पास, तुम मेरे ख़जाने में चले जाओ। उधर तुम्हें 6 घंटे गुजारने की इजाज़त होगी। इसकी जितना कदर मता ले सकते हो ले लेना। शायद इस तरह तुम्हारे मोती की कुछ कीमत मुझसे अदा हो पाएगी। 6 घंटे जो चाहो उस खजाने से ले जा सकते हो। तुम्हें सब की इजाज़त है। मछेरा वली शहर के खजाने में दाखिल होकर दंग रह गया। एक खाना हीरे जवाहरात से भरा हुआ था, एक खाना रेशमी पर्दों और मखमली बिस्तरों से आरास्ता था और आखिरी खजाना किस्म किस्म के खानों से आरास्ता था, जिसको देखकर मुंह में पानी आ गया। मछेरे ने अपने आप से कहा, 6 घंटे मुझ जैसे गरीब मछेरे के लिए तो बहुत होंगे। क्या करूँगा मैं 6 घंटे में? आखिर क्यों ना इब्तिदा कुछ खाने से की जाए। आज तो पेट भर कर खाऊँगा। ऐसे खाने तो पहले मैंने कभी नहीं देखे। इस तरह मुझे ऐसी तवानाई मिलेगी जो हीरे और जवाहरात समेटने में मदद मिलेगी। इस तरह मछेरा खजाने के तीसरे खाने में दाखिल हुआ। उधर उसने वली शहर की अता करदा मोहलत में से 2 घंटे गुजार दिए महज खाते खाते। इस खाने से निकलकर हीरे जवाहरात की तरफ जाते हुए उसकी नज़र मखमली बिस्तरों पर पड़ी। उसने अपने आप से कहा, आज तो पेट भर कर खाया है, क्या बिगड़ जाएगा अगर थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। इस तरह मालो मता जमा करने में भी मज़ा मिलेगा। इस तरह पुरसुकून सोने का मौका बार बार नहीं मिलेगा, और मौका क्यों गंवा दिया जाए। मछेरे ने बिस्तर पर सर रखा और बिस्तर पर गहरी नींद सो गया। थोड़ी देर बाद किसी ने उसे लात मार कर जगाया और कहा, उठ जाओ अहमक मछेरे, तुझे दी हुई मोहलत ख़त्म हो गई है। मछेरा हैरत से बोला, जनाब अली, वो कैसे? इस पर वली शहर ने कहा, जी
تم نے ٹھیک سنا ہے، نکل جاؤ، مجھ پر رحم کرو، مچھیرا روتے ہوئے کہا۔ مجھے ابھی وقت نہیں ملا، تھوڑی مہلت اور دی جائے۔ اس پر ولی شہر نے کہا، اس خزانے میں آئے ہوئے 6 گھنٹے گزر چکے ہیں اور تم اپنی غفلت میں تھے، اب جاگنا چاہتے ہو اور ہیرے جواہرات سمیٹنا چاہتے ہو۔ تجھے تو یہ سارا خزانہ سمیٹنے کے لیے کافی وقت دیا گیا تھا تاکہ جب ادھر سے نکل کر جاتے ایسا بلکہ اس پر بہتر کھانا کھاتے اور اس جیسے بلکہ اس سے بہتر آسائش والے بستر بنواتے، لیکن تم احمق نکلے اور غفلت میں پڑ گئے۔ تو نے اس کونے کو سب کچھ جان لیا جس میں رہتا تھا، باہر نکل کر سمندر کی وسعت کو دیکھنا گوارا نہ کیا۔ ابھی یہاں سے نکل جاؤ۔ مچھیرا رونے لگا، نہیں، مجھے ایک مہلت ابھی دے دو، مجھ پر رحم کرو۔ لیکن شہر ولی کے درباریوں نے اسے پکڑ کر دربار سے باہر پھینک دیا۔ اس طرح اس کا موتی بھی گر گیا، موتی بھی ہاتھ سے گیا اور خزانہ بھی ہاتھ نہ آیا، کیونکہ وہ غفلت کی نیند میں پڑا رہا۔ میرے محترم عزیزیو، یہ قصہ تو ادھر ہی ختم ہو گیا، لیکن عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، لیکن کہیں ہم ہی تو اس کہانی کے مچھیرے تو نہیں بن گئے، کہیں ہم بھی تو دنیا کے کوئی میں غفلت کی نیند میں تو نہیں سو رہے۔ میرے محترم عزیزیو، سارے جہانوں کے بادشاہ نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے کہ جتنا چاہو یہاں نیک اعمال اکٹھے کر لو، جس کی بنیاد پر تمہاری آخرت میں جگہ ہوگی، جس کی بنیاد پر آخرت میں تمہارا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اب سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم دنیا میں کہیں غفلت کی نیند میں تو نہیں سو رہے، کہیں ہم دنیا کے کونے کی دلدل میں تو نہیں پھنس رہے۔ میرے عزیز دوستو، یاد رکھیے کہ سارے جہانوں کے بادشاہ کی طرف سے ہمیں مقرر مہلت